ये है वक्त मीडिया। आइए ले चलते हैं आपको उत्तराखंड पंतनगर में स्थित हरित क्रांति की जन्म स्थली गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय में, जहां 10 फरवरी 2017 को एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस कॉन्फ्रेंस का नाम था नेशनल कांग्रेस ऑन कैनाइन प्रैक्टिस। इस कॉन्फ्रेंस में देश विदेश के वरिष्ठ वैज्ञानिकों ने हिस्सा लिया। इस कॉन्फ्रेंस के आयोजक रहे पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय के वरिष्ठ वैज्ञानिक श्री डॉक्टर A.K. उपाध्याय जी। इस कॉन्फ्रेंस के तीसरे दिन एक अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कवि सम्मेलन के संयोजक रहे कवि डॉक्टर विकल बहराइच जी और कवि डॉक्टर O.S. मिश्रा जी। इस वीडियो के आखिर में डॉक्टर KP सिंह, विकल बहराइच जी और डॉक्टर O.S. मिश्रा जी को सुनना ना भूलें। आइए देखते हैं इस कवि सम्मेलन का ये वीडियो। से आता है एक ऐसा नाम जो मुशायरे और कवि सम्मेलन की जरूरत बन चुका है। एक ऐसे फकीरी नाम को बुलाना चाहता हूँ जो कविता को लिखता ही नहीं, शायरी को लिखता ही नहीं, अभी तू शायरी को जीता है। वो नाम होता है खालिद सुल्तानपुरी का। मैं 4 पंक्तियों के साथ खालिद सुल्तानपुरी का आह्वान करना चाहता हूँ। डॉक्टर दिनेश रघुवंशी की इन पंक्तियों के साथ कि एक मुसलसल सफर में रहता हूँ। आपकी जिम्मेदारी अब और बढ़ जाती है। एक मुसलसल सफर में रहता हूँ, ये मैं किसके असर में रहता हूँ? एक मुसलसल सफर में रहता हूँ, ये मैं किसके असर में रहता हूँ? घर की दुनिया से कुछ भी नहीं अच्छा, घर के बाहर भी मैं घर में रहता हूँ। जोरदार तालियों के साथ खालिद सुल्तानपुरी। बहुत बहुत शुक्रिया रोहित राकेश जी का। मुशायरों और कवि सम्मेलनों का एक दस्तूर होता है कि जो जितना बड़ा कवि होता है वो उतनी बाद में पढ़ता है। आज इस मंच से मुझे वो सम्मान मिला, मेरा सौभाग्य। आइए कुछ मैं तो सबसे छोटा हूँ। नहीं, आप अनुभव में भी बड़े हैं। सबसे छोटा कवि मैं इस मंच का, लेकिन मेरा सौभाग्य के बड़े भाई श्रीकांत श्री जी के बाद पढ़ने का सौभाग्य मुझे आज मिला है। आइए, सर्दी बहुत तेजी से हो रही है और ऐसी सर्दी में आप लोग हमें सुन रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। मैं यहीं से एक शेर पढ़ता हूँ, शुरुआत करता हूँ कि ये तूफानी हवा भी दीप जलने से न रोकेगी, ये तूफानी हवा भी दीप जलने से न रोकेगी, हमारे प्यार की नदी को बहने से न रोकेगी। ये तूफानी हवा भी दीप जलने से न रोकेगी, हमारे प्यार की नदी को बहने से न रोकेगी। और जरा एक बार चाहत से हमें आवाज तो दीजिए, जरा एक बार चाहत से हमें आवाज तो दीजिए, ठिठुरती रात भी तुम तक पहुंचने से न रोकेगी। जरा एक बार उल्फत से हमें जरा एक बार चाहत से हमें आवाज तो दीजिए, ठिठुरती रात भी तुम तक पहुंचने से न रोकेगी। आइए 4 पंक्तियां पढ़ता हूं और उन पंक्तियों की मैं समझता हूं हमारे देश को बहुत जरूरत है। इंसानियत का दर्द लेके घूमता हूं, इंसानियत का दर्द मेरी कविताओं में होता है। अगर आपको लगे कि वाकई मैंने सच कह दिया हो तो चौथी पंक्ति पर आप सबकी दुआएं चाहता हूं। मैं स्टेज की तवज्जो चाहता हूं। खालिद भाई, मैं आपको बता दूं कि उपाध्याय सर भी आपको दाद दे रहे हैं। मेरे लिए सम्मान की बात है, सौभाग्य की बात है। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं और क्या है कि बेसबब चिंगारियों को जब हवा देते हैं लोग, बेसबब चिंगारियों को जब हवा देते हैं लोग, कैसे कैसे दर्द के मंजर दिखा देते हैं लोग। बेसबब चिंगारियों को जब हवा देते हैं लोग, कैसे कैसे दर्द के मंजर दिखा देते हैं लोग। और वो लहू जिसकी जरूरत सरहदों को है बहुत, मंदिरों मस्जिद के आंगन में बहा देते हैं लोग।
क्या बात है, जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया। वो लहू जिसकी जरूरत सरहदों को है बहुत, मंदिरों मस्जिद के आंगन में बहा देते हैं लोग। देखिए एक मतलब एक शेर पढ़ता हूं कि चुनाव का दौर चल रहा है और जिस तरह की सियासत आज हमारे देश में हो रही है, मैं एक मतलब एक शेर पढ़ता हूं, मतलब यूं कहा कि शायद है दौर इलेक्शन का, शायद है दौर इलेक्शन का, फिर जिन बोतल से निकला है, शायद है दौर इलेक्शन का, फिर जिन बोतल से निकला है, मस्जिद के चर्चे हैं हर सू, मंदिर का मुद्दा उछला है। शायद है दौर इलेक्शन का, फिर जिन बोतल से निकला है, मस्जिद के चर्चे हैं हर सू, मंदिर का मुद्दा उछला है। ये मौत के सौदागर फिर से लाशों के ढेर न लगवा दें, ये मौत के सौदागर फिर से लाशों के ढेर न लगवा दें। धरती ये सोच के थर्राई, आकाश का आंसू निकला है। धरती ये सोच के थर्राई, आकाश का आंसू निकला है। एक मतलब और एक शेर मतलब यूं कहा कि कोई भी हो, अभी देखिए सियासत इस बार हमारे होश में, ऐसा चुनाव पहली बार हुआ जिसमें इतना बड़ा दल बदल हुआ हो कि 43 वर्षों तक एक राजनीतिक पार्टी में अपना कैरियर बिताने वाला पल भर में दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेता है। एक नेता ये कहने वाला कि फला लीडर की गर्दन काटने वाले का हम पूरे हिंदुस्तान में मंदिर बनवाएंगे, चुनाव के वक्त आते ही उसके माथे की धूल अपने, उसके कदमों की धूल अपने माथे में लगा लेता है। ये हाल है आज की राजनीति का। तो एक मतलब मैंने कहा, स्वागत है। अर्ज क्या है कि कोई भी हो मगर वादे का वो पक्का नहीं लगता, कोई भी हो मगर वादे का वो पक्का नहीं लगता, सियासी रहनुमा कोई मुझे सच्चा नहीं लगता। कोई भी हो मगर वादे का वो पक्का नहीं लगता, सियासी रहनुमा कोई मुझे सच्चा नहीं लगता। और एक शेर खास तौर से उस पर तवज्जो चाहता हूँ आप सबके, अगर शेर हुआ हो तो मैं दुआएं चाहता हूँ। अर्ज क्या है कि कोई भी हो मगर वादे का वो पक्का नहीं लगता, सियासी रहनुमा कोई मुझे सच्चा नहीं लगता। उसी की मुस्कुराहट के लिए मैंने दुआएं की, उसी की मुस्कुराहट के लिए मैंने दुआएं की, जिसे मेरा ही हंसना बोलना अच्छा नहीं लगता। उसी की मुस्कुराहट के लिए मैंने दुआएं की, जिसे मेरा ही हंसना बोलना अच्छा नहीं लगता। आइए नज्म के दो बंद पढ़ के मैं अपनी जगह लेता हूं। वही हिंदुस्तान की सियासत के नाम तमाम कवियों ने, बीच में टोका मत करो। हाँ, हमारे मत डॉक्टर द्विवेदी जी हैं। आइए नज्म हाजिर करता हूं मैं और अपनी बात खत्म करके मैं अपनी जगह लेता हूं। नज्म यहां से शुरू होती है कि तुम्हारे खून में शामिल हैं सब मक्कारियों के फन, तुम्हारे खून में शामिल है सब मक्कारियों के फन, कहीं बेचे कफन तुमने कहीं अबलाओं के तनमन, तुम्हारे खून में शामिल है सब मक्कारियों के फन, कहीं बेचे कफन तुमने कहीं अबलाओं के तनमन। वही हो तुम जिन्हें शैतान उंगली पर नचाता है, जो अपनों को भी न बख्शें, अरे हाँ हाँ वही रहजन। वही हो तुम जिन्हें शैतान उंगली पर नचाता है, जो अपनों को भी न बख्शें, अरे हाँ हाँ वही रहजन। तुम्हारी पारसाई पे तो संसद मुस्कुराती है, वो कुछ कर तो नहीं सकती मगर आंसू बहाती है। तुम्हारी पारसाई पे तो संसद मुस्कुराती है, वो कुछ कर तो नहीं सकती मगर आंसू बहाती है। चमन वीरान हो जाए तुम ऐसे काम करते हो, लड़ा के हिंदू मुस्लिम मुल्क को बदनाम करते हो। चमन वीरान हो जाए तुम ऐसे काम करते हो, लड़ा के चमन वीरान हो जाए तुम ऐसे काम करते हो,
लड़ा के हिंदू मुस्लिम मुल्क को बदनाम करते हो। सियासत अपनी चमकाने की खातिर क्या नहीं करते, जरूरी हो तो इंसानों का कत्लेआम करते हो। सियासत अपनी चमकाने की खातिर क्या नहीं करते, जरूरी हो तो इंसानों का कत्लेआम करते हो। तुम आखिर कौन हो, हिंदू कि मुस्लिम सिख के ईसाई? तुम आखिर कौन हो, हिंदू के मुस्लिम सिख के ईसाई? बताओ कौन से मजहब का माने तुमको शहदाई? बताओ कौन से मजहब का माने तुमको शहदाई? खड़े कर देते हो झगड़े जरा सी बात को लेकर, नहीं कुछ और मिलता तो धर्म और जात को लेकर। खड़े कर देते हो झगड़े जरा सी बात को लेकर, नहीं कुछ और मिलता तो धर्म और जात को लेकर। नमाजी भी नहीं हो तुम, पुजारी भी नहीं हो तुम, नमाजी भी नहीं हो तुम, पुजारी भी नहीं हो तुम। लड़ाते क्यों हो आपस में रहीम और राम को लेकर? खादी पहनने वालों सुधर जाओ, सुधर जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि वक्त से पहले ही मर जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद खालिद सुल्तानपुरी साहब, बड़ा अच्छा संदेश और बड़ी अच्छी बात आपने कही। और इसी क्रम को जो अभी हमारे पूरे कवि सम्मेलन को सामंजस्य स्थापित करना, और मेरा उद्देश्य यह है इस साहित्य के लिए कि जिधर से दिल तेरा चाहे उधर से तुम चले आना, नहीं कोई है दरवाजे बिना पूछे चले आना। हमारे दिल की बस्ती में है मस्जिद भी शिवालय भी, इधर से वो चले आए उधर से तुम चले आना। ये मेरा उद्देश्य है इस कवि सम्मेलन के आयोजन का, जिसमें कौमी एकता, जिसमें तमाम ऐसे लोग जहां देश विदेश के तमाम कौम के लोग यहाँ उपस्थित थे, उनके बीच जो सराहना मिली और जो मोहब्बतें मिली, ये निश्चित रूप से साहित्य के प्रति एक जीत है। शुक्रिया। अच्छा कार्यक्रम लगा। चूँकि अब कभी लोग यहाँ से जा रहे हैं, उनके लिए दो शब्द कहना चाहता हूँ कि दर्द दे जाती हैं उनकी यादें, दिल की धड़कन संभलती नहीं है, ये मोहब्बत भी बड़ी बेशर्म है, मेरे दिल से निकलती नहीं है। फिर उनको मैं स्वागत करूँगा, फिर कभी वक्त मिलेगा तो इस प्रकार का आयोजन होता रहेगा। मैं आपको और हमारे बीच आप कैमरामैन को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। फिर किसी और कवि सम्मेलन या मुशायरे या कल्चरल प्रोग्राम को आप तक पहुंचाएंगे। हमारा व्हाट्सएप और कॉन्टेक्ट नंबर है 9997640286। वेबसाइट है mushairalive.com। इजाजत दीजिए, मैं शफी खान, वक्त मीडिया के लिए पंतनगर उत्तराखंड से।